हेलो गाइस, और हम पहुंच गए हावड़ा स्टेशन। और हावड़ा स्टेशन पहुंचने के बाद हमें पता चला था कि जो हमारी ट्रेन 2 घंटे लेट है। तो मैं और बेबी मस्ती कर रहे थे स्टेशन पे। उसके बाद मेरी बेबी को पूरा स्टेशन देखने से फुर्सत ही नहीं था कि वो मम्मा को देखे, मम्मा की बातें सुने। उसके बाद मैं और मेरी बेबी पानी का बॉटल लाने गए थे। बॉटल लेके आने के बाद मेरी बेबी ने बहुत अच्छा सा गाना सुनाया था। उसके बाद मैंने अपनी बेबी की छोटी सी शॉर्ट्स बनाए बेबी के पैरों के साथ। और उसके बाद मेरी बेबी सूटकेस और बैग पे एक्सरसाइज कर रही थी, जैसे आज ही आर्मी का ट्रेनिंग ले लेगी। फिर मैंने अपनी बेबी के लिए क्यूट सी प्यारी सी डॉल ख़रीदा। उसके बाद मेरी बेबी उसको घूर रही थी क्योंकि डैडा उसे लेने ही नहीं दे रहे थे। फिर हमें पता चला कि हमारी ट्रेन आ गई है और वो 3 घंटे लेट हो चुकी थी। फिर मैं और बेबी मेरे हस्बैंड के पीछे पीछे गए और स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो हम साइड साइड से जा रहे थे। ट्रेन पहले से ही 3 घंटे लेट थी। उसके बाद ट्रेन आने के बाद भी ट्रेन को क्लीन करने के लिए पूरे 1 घंटे का टाइम लिया रेलवे वालों ने। फिर भी इनकी क्लीनिंग ख़त्म नहीं हुई। ट्रेन में बैठने के बाद भी हमें ना ब्लैंकेट्स मिले ना चादर। फिर मैंने कंप्लेन किया तो ब्लैंकेट और चादर दे के गए। उसके बाद मेरी बेटू और डैडा खिली कर रहे थे। फिर मेरी बेटू सीट्स को चेक कर रही थी कि मजबूती है कि नहीं इनमें। मेरी बेटू का सीट चेक करना हो गया था तो हमने सोचा चलो बेटू को सुला देते हैं। बेटू को सुलाने से पहले मैंने बेडशीट और चादर को बिछा दिया था। और बेडशीट और चादर बहुत ही लेट आए थे कंप्लेन करने के बाद भी। फिर हमने थोड़े स्नैक्स खाए और बेटू को सुला दिया। और पूरी रात दरवाज़ा खुल रहा था, बंद हो रहा था, खुल रहा था, बंद हो रहा था। और दरवाज़ा थोड़ी देर नहीं, काफ़ी देर 2 मिनट 5 मिनट तक खुला छोड़ दे रहे थे। रेलवे के स्टाफों के उनको ही नहीं पता था कि दरवाज़ा खोलने का टाइमिंग क्या है। फिर भी एसी जो भी काम कर रहा था उसमें मैंने और बेबी ने एडजस्ट कर लिया था। फिर बाद में इन्होंने झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया तो नींद तो ऐसे भी पूरी हो गई थी। और हमें पता चला कि ट्रेन 5 घंटे लेट हो चुकी है। ट्रेन काफ़ी स्लो चल रही थी और मेरी बेबी बहुत ही आराम से सो रही थी क्योंकि मेरी बेबी आज ट्रैवल कर के थक चुकी थी। और यार दरवाज़ा खुलना तो बंद ही नहीं हो रहा था। सुबह होने के साथ साथ ये तो और ज़्यादा बढ़ गया था। फिर बाहर तो बहुत ही अच्छा वेदर था। उसके बाद जैसे ही हमने बंगाल क्रॉस किया तो बिहार में तो बहुत ही ज़्यादा धूप थी। फिर मेरी बेटी को मैंने विंडो पे बैठा दिया। मेरी बेबी विंडो का मज़ा ले रही थी बॉटल स्टैंड पे बैठ के। और मेरी बेबी बस सबका चेहरे देख रही थी कि मेरी नानी कहाँ गई, मेरे नानू कहाँ गए। क्योंकि मेरी बेबी जैसे ही सो के उठती है तो पहले उसके नाना जी दिखते हैं, फिर नानी दिखती है, नहीं तो इसका मामा लेके जाता है। पर अभी कोई नहीं मिला था इसलिए मेरी बेटी सोच रही थी कि सब कहाँ चले गए। मेरी बेटी अपनी डॉल के साथ थोड़ी देर खेली। फिर मम्मा और बेबी ने थोड़ी सी मस्ती की। उसके बाद हम आ गए थे पटना जंक्शन पूरे 8 घंटे लेट। फिर मैं और मेरे बेटू मेरे हस्बैंड को फॉलो कर रहे थे। और 4 नंबर प्लेटफॉर्म के साइड हमारा ई रिक्शा भी आ चुका था। तो हम ई रिक्शा के पास गए और मैंने सोचा इतनी ज़्यादा धूप में बेबी कैसे जाएगी, बहुत ज़्यादा रोएगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी बेबी थोड़ी देर घूमी। उसके बाद फिर हम पहुंच गए थे घर। और घर आते ही मेरी बेबी आराम से पंखे के हवा में सो रही थी। और मुझे घर आके मिला डेयरी मिल्क सिल्क जो मेरे हस्बैंड ने दिया था। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।